सोचिए, आप नई सिटी में जॉब ज्वाइन करते हो। मकान मालिक बोलता है 10 महीने का किराया एडवांस देना होगा तभी चाबी मिलेगी, और 6-7 महीने के बाद बोल देता है अगले महीने तक घर खाली कर दो, मेरा मन बदल गया है। जी हाँ, अगर मैं कहूं अब ये मनमानी के दिन खत्म होने वाले हैं। जी हां, नया रेंट एग्रीमेंट रूल 2025 आ चुका है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगाम, अचानक बेदखली पर ब्रेक, और हर रेंट एग्रीमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यानी सीधी भाषा में बोलें तो किराएदार खुश और मकान मालिक का पुराना गेम लगभग खत्म। जी हां, पूरा सच जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह है मोदी गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, जहां किराएदार की हो गई है बल्ले बल्ले और मकान मालिक गए हैं फंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आप देख रहे हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू रेंट एग्रीमेंट के बारे में, होम रेंट रूल्स 2025 के बारे में, जिससे देश भर के करोड़ों किराएदार, जिनको हम टीनेंट बोलते हैं, और मकान मालिक, जिनको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं, दोनों की लाइफ बदलने वाली है। यह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। जी हाँ, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के नए रूल्स हैं, जो मॉडल टीनेंसी एक्ट और बजट के जो प्रोविजन हैं उन पर बेस्ड हैं, ताकि रेंट सिस्टम पारदर्शी और सुरक्षित बने। चलिए समझते हैं ये नया रेंट एग्रीमेंट रूल 2025 क्या है। देखिए, अगर हम बात करें ये जो नया रेंट एग्रीमेंट रूल 2025 जो है, देखिए अक्सर क्या होता था, लोग 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते थे, सिंपल स्टैम्प पेपर पे होता था, कहीं रजिस्टर नहीं करवाया जाता था, और किराया जो है कैश में लिया जाता था। और जब कोई झगड़ा होता था तो कह देते भाई सब मुंह जुबानी था, कोई भी रिकॉर्ड तो है ही नहीं, रिटर्न है ही नहीं। तो सरकार ने देखा कि ये जो व्यवस्था है ये बहुत अनऑफिशियल सिस्टम से चल रही है, मतलब झगड़े बढ़ रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बेदखली इविक्शन के केसेस जो हैं, मकान मालिक टेनेंट को निकाल देता है बिना किसी बात के, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कोर्ट में केस जो है सालों साल चल रहा है। इसलिए अब होम रेंट रूल 2025 या कहें न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लाए गए हैं, ताकि हर चीज़ लिखित और रजिस्टर्ड हो। सबसे इंपॉर्टेंट, टेनेंट को भी प्रोटेक्शन मिले और लैंडलॉर्ड को भी लीगल सिक्योरिटी मिले। बात करेंगे लैंडलॉर्ड की भी। जी हाँ, ये मत समझिएगा कि सब कुछ सिर्फ किराएदार के हक में होने जा रहा है, मकान मालिक को भी कुछ ना कुछ इन रूल से, इन कानून से मिलने वाला है। लेकिन उन पे बात करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लॉ की फील्ड से हैं और आप जज बनना चाहते हैं, जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप वकील बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, या फिर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो ये हमारे कुछ कोर्सेज चलते हैं पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर। नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, इसमें आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को। अभियोजन बैच, जहां सरकारी वकील बनने की तैयारी आपकी करवाई जाती है। प्रतिभा बैच जो है, इसमें आपको वकील बनने के तौर पे जो लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह होती है वो सब सिखाई जाती है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, उस पर जाके भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। बिहार, यूपी, सीबीआई के लिए, एमपी, एडीपीओ के लिए अलग अलग प्रकार के बैचेस चलते हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्टली इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। वापिस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे किराएदारों की, क्योंकि किराएदारों की बल्ले बल्ले हो गई। ये किराएदारों के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, पॉइंट्स बाय समझते हैं। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगा। देखिए, नए नियम के तहत जो रेजिडेंशियल घर है ना, तो घर के लिए मकान मालिक ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी के एडवांस, जो कहते हैं सिक्योरिटी या एडवांस कहते हैं, उसके तौर पर ले सकता है। जबकि पहले मेट्रो सिटीज में, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, वहां क्या होता था, 8 से 10 महीने तक का एडवांस आम बात थी। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लिमिट 6 महीने तक रखी गई है। और अगर अब यानी आपका रेंट 20,000 है और आपसे कोई 2 से 2.5 लाख रुपए वसूल रहा है एडवांस मांगने के नाम पे, तो वो इस कानून के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक जी ऐसा ना करें, सावधान रहे। दूसरा पॉइंट समझे, बिना नोटिस बेदखली नहीं होगी। पहले अक्सर हम देखते थे कि लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को बिना नोटिस दिए घर खाली करने के लिए कह देता है कि खाली करो 10 दिन में, 5 दिन में। सो अब मकान मालिक अगर घर खाली करवाना चाहता है तो वो आपको ऐसे ही अचानक
ये नहीं बोल सकता अगले महीने तक निकल जाओ, नहीं बोल सकता। सो नए रूल्स के तहत प्रॉपर्टी नोटिस देना होगा, घर खाली कराने की पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। अचानक बेदखली, जिसको हम सडन इविक्शन कहते थे, उस पर रोक लगेगी। मतलब अगर आपने रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से अपना किराया और टर्म्स फॉलो किए हैं तो आपको एकदम से रोड पर नहीं फेंका जाएगा। अब जी हाँ, रोड पर नहीं फेंका जाएगा। तीसरा, रेंट बढ़ाने का नया सिस्टम। देखिए पहले क्या होता था, मकान मालिक का जब भी मूड आया बिल्कुल मैं तो यही बात कहूँगा क्योंकि मैं भी रेंट पे रहा हूँ, मैंने इन चीज़ नोटिस की है। तो जब भी मकान मालिक का मूड आया, मकान मालिक कहता अगले महीने से 5,000 बढ़ेगा, रहना है रह लो, छोड़ना है छोड़ देना। उसको खाली करवाना होता था ना, वो यही ट्रिक यूज़ करता था। आप कमेंट करके बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मकान मालिक को खाली कराना, बोलेगा अगले महीने से 2,000 रुपये किराया बढ़ेगा, रहना रह लेना, नहीं छोड़ देना। अब नहीं, अब ये नहीं चलेगा। अब नया रूल कहता है साल में सिर्फ एक बार ही किराया बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, और वो भी 90 दिन पहले लिखित नोटिस, रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा किराएदार को कि हम किराया बढ़ाएंगे, और एक ही बार बढ़ सकता है साल में। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहले से पता रहेगा कि कब और कितना किराया ना बढ़ने वाला है, आपकी जेब पे कितना भार आने वाला है। कोई मनमाना हाइक नहीं चलेगा। तो ये कुछ किराएदार के हक में है। और एक सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन डिजिटल ट्रैक, कैश की कट। जी हाँ, तो नए नियमों में ये भी कहा गया है कि 5,000 से ज़्यादा किराया जो है उसका पेमेंट डिजिटल मोड से करना जो है इनकरेज किया जा रहा है, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। और 50,000 से ऊपर अगर किराया है, उस पर इनकम टैक्स के TDS के जो रूल्स होते हैं वो भी लागू होंगे। इसका फ़ायदा क्या है, टेनेंट भी बाद में प्रूफ कर सकता है कि भाई उसने रेंट दिया, क्योंकि सब रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन मोड में है। और लैंडलॉर्ड की जो रेंटल इनकम है वो साफ रिकॉर्ड में रहेगी, और लैंडलॉर्ड के ऊपर और इनकम टैक्स जो है लगाया जा सकेगा। सरकार को भी बेनिफिट होगा। देखो सरकार ने इस कानून से क्या किया है, टेनेंट को भी बेनिफिट कर दिया है और अपने आप को भी बेनिफिट कर दिया है, लैंडलॉर्ड को फंसा लिया है। आजा बेटा, बहुत सारी प्रॉपर्टी है तेरी, बहुत इनकम लेता है तू, बहुत रेंट से पैसा कमाता है, अब थोड़ा सा सरकार को भी टैक्स पे कर, है ना, और टेनेंट का भी ध्यान रख, है ना। अब मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन अब थोड़े से लैंडलॉर्ड के बारे में बात कर लेते, कुछ है लैंडलॉर्ड के लिए भी। जी हाँ, अब लैंडलॉर्ड भी बोलेगा मेरे भी फायदे बताओ भाई। तो आपके फायदे क्या हैं, गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड के लिए भी प्रोटेक्शन रखी है। पहली प्रोटेक्शन यही है जो लैंडलॉर्ड कभी नहीं चाहता था, कि हर रेंट एग्रीमेंट अब ऑनलाइन और डिजिटली स्टैम्प्ड और 60 दिन के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी है। मतलब, और रूल ना मानने में 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये लैंडलॉर्ड के थोड़ा सा अगेंस्ट सी बात है। लैंडलॉर्ड कभी नहीं चाहता था कि मैं इसको रजिस्टर करवाऊं, है ना, लेकिन अब करवाना पड़ेगा। 5,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा नहीं करवाया तो। सारी चीज पक्के में, समझ रहे हो। वो जो काला धन वो वापिस ऐसे आएगा। अब देखो, अब वैसे ऐसे निकलेगा। जो कई प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं, रेंटल इनकम से बस चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी, है ना, एंजॉय कर रहे हैं, और अब टेनेंट 3 महीने या उससे ज़्यादा किराया नहीं देता तो लैंडलॉर्ड डायरेक्टली मामला स्पेशल रेंट ट्राइब्यूनल कोर्ट में ले जा सकता है। ये एक ठीक है, कहेंगे कि लैंडलॉर्ड के हक में है ये बात, जहाँ कोशिश रहेगी कि 60 दिन के अंदर डिस्प्यूट सुलझे। दो ही चीज़ें हैं। तो यानी अब जो टेनेंट वाकई रेंट नहीं देता, सिर्फ सिस्टम का फ़ायदा उठाता है, उसके लिए भी टफ टाइम आएगा। जेन्युइन मकान मालिक के लिए भी लीगल रास्ता तेज और साफ रहेगा। देखिए, जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो लोग इस रेंटल इनकम को एक पूरा बिजनेस की तरह, जैसे दिल्ली है मुखर्जी नगर में जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पे इसको चला रहे थे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। और वो जो लैंडलॉर्ड जो बच्चों को परेशान करते थे, वो अब थोड़े से जो है इसमें फंसने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हर रेंट एग्रीमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा। अब वो जमाना चला गया जब कहते थे भाई सिंपल पेपर पे साइन कर लो काम बन जाएगा, नहीं। सो नए रूल्स के हिसाब से हर रेंट एग्रीमेंट को 2 महीने के अंदर ऑनलाइन या रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना अनिवार्य है। टाइम पर रजिस्टर नहीं किया तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। एग्रीमेंट पर डिजिटल स्टैंप या ई सिग्नेचर का सिस्टम प्रमोट किया जा रहा है। रजिस्टर कैसे करेंगे, आप अपने राज्य की कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाओ, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों आईडी प्रूफ अपलोड करो, रेंट, पीरियड, सिक्योरिटी, इंक्रीज क्लोज वगैरह सब डिटेल भरो और ई सिग्नेचर करके सबमिट कर दो। कुछ ही दिनों में आपका रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट रेडी है। अब कोर्ट में केस जाएगा, सर हमारा तो मुंह जुबानी एग्रीमेंट था वाला बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ रजिस्टर्ड है अब, सब कुछ। और ये जो है ये सब मोदी जी
और मोदी सरकार से कैसे जुड़ा है, इस चीज को समझना है। आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा रिफॉर्म कर रही है, कानून को लेके बहुत रिफॉर्म कर रही है। इससे पहले लेबर लॉज की बात आई, ठीक है, अब ये है, और आगे इनकम टैक्स भी आ रहा है, राइट। सो ये पूरा फ्रेमवर्क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। मतलब जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है और नए होम रेंट रूल्स के जरिए जो धीरे धीरे पूरे देश में लागू होंगे, सो ये मोदी गवर्नमेंट जो गई, मोदी सरकार ने रेंट वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है, इसलिए कह रहे हैं लोग। लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी ये भी है कि कई चीज़ें स्टेट्स की इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेंगी, पर डायरेक्शन साफ है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट को ख़त्म करो, मनमाना सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़त्म करो, अचानक बेदखली और मनमानी रेंट हाइक पर लगाम लगाओ। जी हाँ, आपको क्या करना चाहिए, ये भी बहुत समझने वाली बात है। देखिए, अगर आप टेनेंट हैं तो रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर ही घर लो। सिर्फ व्हाट्सएप चैट और सिंपल पेपर पर भरोसा मत करो भाई। सिक्योरिटी डिपॉजिट रूल क्लियर करो। रेसिडेंशियल के 2 महीने से ज़्यादा डिमांड हो तो पोलाइटली बोलो न्यू रूल्स 2024 के मुताबिक लिमिट 2 महीने है, आप भी रूल्स फॉलो करो, नहीं फिर कंप्लेंट कर दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। रेंट डिजिटल मोड से ही दो, यूपीआई बैंक ट्रांसफर से ही पेमेंट करो, और हर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट या वो सारी स्टेटमेंट संभाल कर रखो। नोटिस पीरियड समझो, एग्रीमेंट में साफ लिखवाओ कि घर खाली करने के लिए पहले कितने दिन का नोटिस देना होगा, रेंट इंक्रीज की फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज क्या होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है एज ए टेनेंट, एज ए किराएदार। अब मकान मालिक को क्या ध्यान रखना है, देखिए मकान मालिक हर एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मजबूरी है, आप करवा के खुश नहीं है लेकिन अब करवाना पड़ेगा। मुझे पता है मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवा के खुश नहीं है, मैक्सिमम मकान मालिक जिनका ये काम है, जिनका ये बिजनेस है, राइट। सो इससे आपका भी केस मजबूत रहेगा, करवा लेना आप, ठीक है। अब टेनेंट रेंट ना दे या टर्म तोड़े तो आप कोर्ट में आसानी से। किराया कैश में लेने की हैबिट छोड़ो, ये बड़ी मुश्किल है छोड़नी, लेकिन छोड़नी पड़ेगी। सरकार अब जो है कानून लेके आ गई है ना, कैश में नहीं लेना है। डिजिटल रिकॉर्ड से आपको भी इनकम टैक्स और लीगल दोनों में क्लैरिटी मिलेगी। कानून को थोड़ा सा समझो और पालना करो। ज़्यादा रेड टेपिज्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम इसलिए लाया गया है कि हर चीज़ फास्ट और डॉक्यूमेंटेड रहे, राइट जी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, साफ है कि किराएदारों के लिए ये बड़े लेवल का रिलीफ है, किराएदारों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और सच्चे, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, और सच्चे ईमानदार मकान मालिकों के लिए भी ये सिक्योरिटी है कि अब सब कुछ रिटर्न और लीगल होगा। तो आप बताइए, क्या आपके साथ कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट या अचानक बेदखली का इशू हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि ये नए रेंट रूल्स सच में ग्राउंड लेवल पर लागू हो पाएंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अगले वीडियो में आपको रियल लाइफ केसेस भी डिस्कस करूंगा। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर वो पीजी वाले दोस्त जो पीजी ग्रुप में रहते हैं ना, उन ग्रुप्स में इसको साझा करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की तो हमारी ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।